हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला, मैं हेल्थी इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको बिजनेस की 6 क्वालिटी बताऊंगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैनेजर हो या कोई काम कर रहा हो या गृहिणी है, कोई भी, सभी के अंदर अगर 6 क्वालिटी हैं तो वो कभी भी उदास नहीं होंगे, वो सदैव तरक्की करेंगे। सबके जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जरूर होते हैं, लेकिन अगर ये 6 क्वालिटियाँ उनके अंदर हैं और सबके अंदर होती भी हैं, बस उन्हें करने की ज़रूरत होती है, उनसे उन चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, उन 6 क्वालिटियों के बारे में आपसे जानते हैं, आपके सामने उन 6 क्वालिटियों को रखते हैं। सबसे पहले क्या है कि मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को बहुत सही तरीके से जानता है, उनकी एबिलिटी को, उनके वीकनेस को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अगर उन अपने एम्प्लॉय को कोई भी काम देता है तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करते हुए उस काम को उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये मैनेजर का निर्णय होता है। अब मैनेजर का दूसरा काम मल्टीटास्किंग में, मैनेजर ये देखता है कि हम किस फील्ड में बेहतर हैं, मतलब वो फील्ड में काम करता है, ना कि एक गेम की तरीके खेलता है। मैनेजर को हर समय एम्प्लॉय को साथ में लेके एक फील्ड में काम करना होता है, ना कि गेम। मैनेजर के अंदर अपने काम को संतुलित कर रखना, मल्टीटास्किंग, कोई भी काम हो उसको करना जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस ना हो, मतलब उसकी उत्पादक क्षमता बनी रहे और इंक्रीज करती रहे। हर तरीके से मैनेजर की नज़रें इस पे चील की तरीके होनी चाहिए। दोस्तों, मल्टीटास्किंग का मतलब यही होता है कि हर आदमी हर काम में परफेक्ट होना और चील की नज़र की तरीके आपको अपने एम्प्लॉय को देखते रहना, वो कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ वो चढ़ा, कि जिससे हमारी उत्पादकता कम ना पड़े। दूसरी क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। मैनेजर को चाहिए एम्प्लॉय के काम का मूल्यांकन करके सही गलत का निर्णय सही टाइम पे लें, जिससे और उस पर तुरंत एक्शन लें जिससे काम बाधित ना हो। सारे गलतियों को फीडबैक के माध्यम से, सारे मिस्टेक को और सारे जितनी भी सूचनाएं उनके पास हैं उनका एवेल्युएट करें उन्हें, और उसके आधार पर सही गलत का निर्णय लेना जरूरी है। इससे वो अगर तुरंत निर्णय ले लेते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी उनके पास अवसर हैं कंपनी को आगे ले जाने के लिए, वो उनसे छूटेंगे नहीं, जिससे कंपनी ग्रो करेगी। इसलिए डिसीजन मेकिंग दूसरी क्वालिटी, हर आदमी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को सब कुछ पता होता है, बस वो निर्णय लेने में हिचकिचाता है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो निर्णय अगर नहीं लेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तीसरी क्वालिटी है लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता। अगर कोई मैनेजर, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी में तरह तरह के एम्प्लॉय काम करते हैं, आप सभी एम्प्लॉय को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी किसी व्यक्ति को की आलोचना न करके विवेकपूर्ण निर्णय, विवेकपूर्ण रचनात्मक सोच रखनी चाहिए। सभी एम्प्लॉय के लिए विवेकपूर्ण रचनात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे वो आपके साथ हरदम खड़े होंगे। जिससे कहा गया है माई वे और द हाईवे, अपना ही नहीं चलाना चाहिए, हमें अपना नहीं चलाना। हमें लीडरशिप के जो नेता होता है वो अपने एम्प्लॉय के गुणों को, पहचान को, उनको इंस्पायर करता है, जैसे वो कंपनी के लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकें, कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाएं, और उनके अंदर एक तो
मतलब रचनात्मक सोच भर देते हैं कि हमें अपनी कंपनी के लिए ही कुछ करना है। सारे एम्प्लॉय उनके लिए एक होके काम करते हैं और कंपनी ऊंचाइयों की बुलंदी को छूती चली जाती है। चार बात चौथा गुण है मोटिवेशन। मोटिवेशन इंस्पायर करने की क्षमता, प्रेरित करने की क्षमता। एक जो मैनेजर है अपने सारे एम्प्लॉय को वो प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। मैं तो मोटिवेशनल वक्ता नहीं हूँ, लेकिन वो अपने मैनेजर की अपनी कंपनी का आंतरिक कमियों को जानता है, अपने एम्प्लॉय कमियों को जानता है। उन कमियों को जानते हुए अपने एम्प्लॉय को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि जिससे वो अपना बेस्ट से बेस्ट कंपनी को दे सकें। एम्प्लॉय को बेस्ट सर्विस देने के लिए उनका पोषण, इसी को अपने एम्प्लॉय के ख्याल करना होता है, उनका पोषण करना होता है, और जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को सुधार करके अपनी कंपनी को ऊंचाइयों की बुलंदियों पे ले जाएं। और इस तरीके से जो एम्प्लॉय होता है कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद होता है और कंपनी के साथ हर समय जुड़ा रहता है। मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को उनको, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वो सारे एम्प्लॉइयों को जानता है और उनको प्रेरित करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए। पांचवी स्किल आती है बिजनेस डेवलपमेंट स्किल। ए मैनेजर मस्ट बी एबल टू लुक फॉर एरिया इन विच द कंपनी एंड प्रोसीजर विद इन द कंपनी कैन बी इम्प्रूव। एक मैनेजर की चीज़ आना चाहिए कि उसकी कंपनी किन क्षेत्रों में कमज़ोर है और किन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकती है। बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं और ये बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम किस क्षेत्र में सबसे बेहतर कर सकते हैं, इसलिए अपनी कंपनी के प्रोसीजर में सुधार कर सकते हैं। कहाँ पे अपनी कंपनी के प्रोसीजर में सुधार कर सकते हैं, जैसे हमारा कंपनी की कॉस्ट भी कम से कम आए और हमारी कंपनी आगे बढ़े। इसलिए कॉस्ट कटिंग और स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसीजर, ये दो चीज़ें ज़रूर एक आनी चाहिए मैनेजर को। कैसे कर सकते हैं, मतलब कंपनी का कॉस्ट कम आए और कंपनी के जो आंतरिक प्रोसीजर हैं उनको कैसे सिंप्लीफाई करके अपने एम्प्लॉय को प्रेरित करके अपनी कंपनी को इस प्रतिस्पर्धा जो मार्केटिंग प्रतिस्पर्धा उसमें अपनी कंपनी को सबसे आगे ले जा सके। अब आती है 6 पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, इसको तो आपको ज़रूर आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गृहिणी हो चाहे काम करने वाला, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम आती है। वो क्या है, विदाउट कम्युनिकेशन स्किल मैनेजर आर इनइफेक्टिव। मतलब कम्युनिकेशन स्किल के बिना मैनेजर बिल्कुल निष्क्रिय है। ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज स्पोकन वर्ड। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन है क्या? बॉडी लैंग्वेज मतलब बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आप टोन ऑफ वॉइस क्या है, ये सब जब कंबाइंड होते हैं तब आपका एक मैसेज बनता है, तब एक दूसरे को आप मैसेज देते हैं। वो मैसेज क्लियर होना चाहिए, क्लियर, जो दूसरा व्यक्ति आसानी से उस चीज़ को समझ सके। कम्युनिकेशन एरर नहीं होनी चाहिए। द बेस्ट मैनेजर हैव डेवलप द एबिलिटी टू नॉट ओनली कम्युनिकेट द पॉइंट दे आर ट्राइंग टू मेक बट truly listen to those around them, and the means smartphone of eye looking at a person striving to hear rather than speak। कम्युनिकेशन का के साथ साथ जो कम्युनिकेट करते हैं उनको दूसरों को सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। दूसरों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दीजिए,
आप उस व्यक्ति जो जिसको सुन रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखें, उसकी चीज़ों को देखें, जिससे कम्युनिकेशन में कहीं इंटरप्शन ना हो। ध्यान से सुनना भी एक संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। लोगों को ध्यान से सुने। जब ध्यान से सुनेंगे, अपने मैसेज को क्लियर दूसरे बंदे तक पहुंचाएंगे, तो कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी। इसलिए मैसेज कम्युनिकेशन जो एक क्वालिटी है, सबके अंदर आनी चाहिए। अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। When a manager has 6 quality listed above, they are able to receive information from multiple source। अगर ये 6 क्वालिटी होती हैं आपके अंदर, तो आप कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं जो जो कई क्षेत्रों से आती हैं। और फ्रॉम एम्प्लॉय दे आर लीडिंग इवन फ्रॉम इंडस्ट्री अराउंड देम यूज दैट इंफॉर्मेशन टू बेनिफिट द बॉटम लाइन। अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है तो आप सभी जगह से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मान लीजिए मार्केट से मिल रही है, एम्प्लॉय से फीडबैक मिल रहा है, या दूसरी कंपनी के ग्रोथ हो रही है, दूसरी कंपनी हमसे कंपटीशन कर रही है, ये सब इन्फॉर्मेशन जब आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन आती रहेंगी, तो आप अपनी कंपनी को में कहाँ कौन सा निर्णय लेना है, कैसे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, वहाँ आप अपना निर्णय ले पाएंगे और अपनी कंपनी को ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। अपने ना कि कंपनी, बल्कि अपने आप को भी ऊंचाइयों की बुलंदी तक पहुंचाएंगे, अपने आप को आगे ले जाएंगे, अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, आप अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रही है आपके इन 6 पॉइंट को समझाने की। अगर आप हमारी बातों से सहमत हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।